हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। राशियों का प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है। तो आज हम अर्थ साइन का लास्ट राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि को लेने वाले हैं। ठीक है, मकर राशि का रिलेशनशिप वाइज लव वाइज कैसा जाने वाला है अगस्त मंथ। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ एडवाइस कार्ड भी डेफिनेटली आपके लिए निकालेंगे गाइस, कि आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके जो भी सुप्रीम पावर पे जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं कि अगस्त मंथ में रिलेशनशिप वाइज और लव वाइज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी थोड़ी सी कंडीशन भी जानने की कोशिश करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि के लिए अगस्त मंथ कैसा होगा। तो चलिए कार्ड्स आ गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक का है यू आर गुड इनफ गाइज। अगर आप कंफ्यूज हैं अपनी कॉन्फिडेंस को लेकर, अपने पोटेंशियल को लेकर, तो कंफ्यूज होना बंद कीजिए। आप में सारी वो क्वालिटीज हैं जिससे कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत कीजिए गाइज। ठीक है, बिलीव, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए एडवाइस है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है अगस्त मंथ में जो कि आपको इम्पॉसिबल लग रहा था। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है, थोड़ा सा हील होने की जरूरत है। किसी रिलेशनशिप को लेकर अगर आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं, ठीक है, अगस्त मंथ में, तो ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है गाइस। इस पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। आपके जो भी इशू चल रहे थे आपकी लव लाइफ को लेकर या फिर आपके किसी रिलेशनशिप को लेकर, वो सॉल्व होने के पूरे पूरे चांसेस अगस्त मंथ में हो रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप दोनों ही सिक्योर हैं, यू एंड योर लव्ड वन। ठीक है, आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिसके साथ में भी रिलेशनशिप में है, वो सेफ है। ठीक है, डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक। देखिए अगस्त मंथ में आपको कोई अपने पास का रिलेशनशिप आपको परेशान कर सकता है, तो अपने पास के रिलेशनशिप से अगर आप परेशान हैं तो उसको होल्ड करके मत रखिए गाइज। अगर पास के रिलेशनशिप में आपकी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसको जाने दीजिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, या फिर किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कीजिए। तो पास की जो भी चीजें हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं अगस्त मंथ में, ठीक है, जो कि दिख रहा है एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो वो उन चीजों को छोड़िए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, उन चीजों से उभरने की कोशिश कीजिए। अगर 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 आप काम रहना चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो पास की चीजों को भूलिए। ठीक है, और आगे भी बढ़ सकते हैं, या फिर पास के किसी कॉन्फ्लिक्ट्स को भूलकर वापस से कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। तो टोटली ये है कि पास की कोई चीज अगर आपको परेशान कर सकती है अगस्त मंथ में, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, वो सॉल्व होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस समय आपको हील होने की जरूरत है, अपने रिलेशनशिप को हील करने की जरूरत है, और पर्सनली सेल्फ लव करने की जरूरत है अगस्त मंथ में। और देख लेते हैं, टैरो के जरिए देखते हैं कि अगस्त मंथ आपका रिलेशनशिप वाइज लव वाइज कैसा जाने वाला है। कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि। देखिए अपनी इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो सकती है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको काफी दिनों से कुछ करने को, कुछ कहने को, किसी के बारे में कुछ गाइड कर रही है, तो डेफिनेटली आप उस पर एक्शन ले सकते हैं गाइज। आप किसी रिलेशनशिप को लेकर काफी परेशान है, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगस्त मंथ में उस रिश्ते की वापस से शुरुआत हो सकती है। आपको लग रहा है कि आपने वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, लेकिन अगस्त मंथ में वापस से एक नई शुरुआत होती हुई मुझे लग रही है। अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करिएगा गाइज। अगस्त मंथ में ऐसा कुछ हो सकता है, आपका रीयूनियन होने के चांसेस। अगर आप फैमिली में से हैं तो फैमिली से मिल सकते हैं, फैमिली का कोई पर्सन आपसे आकर मिल सकता है। आपकी फैमिली में कोई सेरेमनी या फिर कोई खुशियां या फिर कोई फंक्शन होते हुए मुझे नजर आ रहा है, यानी कि फैमिली से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई खुशियां आ सकती है अगस्त मंथ में। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है अगस्त मंथ में तो डेफिनेटली उसकी गाइडेंस को जरूर से सुन लीजिएगा एक बार। वो आपके वेल विशर ही हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं अगस्त मंथ में। तो एक नई शुरुआत करने से पहले बिना सोचे समझे कहीं से कूदना नहीं है, किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, किसी रिलेशनशिप्स को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, या चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप वाइज कुछ भी हो, उसको करने से पहले, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच लीजिएगा। अगर कोई आपका वेल विशर आपको गाइड कर रहा है तो उसकी गाइडेंस भी मान लीजिएगा। अगस्त मंथ आपके लिए काफी लकी रहने वाला है। आप जिस भी
चीज में हाथ डालेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी। तो हर तरफ से देखिए सारे कप साइन है, इन्फिनिटी का साइन है, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है गाइज अगस्त मंथ में। ठीक है, आप जिस भी एरिया में जाएंगे आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, रिलेशनशिप आपके सुधर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस पे ध्यान दें, अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दें गाइज। आप काफी इंट्यूटिव पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो होते हैं तो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, और अपनी इंट्यूशन के साथ में आपके करीबी कोई नियरेस्ट डियरेस्ट पर्सन जो कि आपके वेल विशर हैं उनकी राय पे भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा अगस्त मंथ में। ठीक है, तो अगस्त मंथ आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है गाइज। मैजिशियन की एनर्जी आई है, आप जो भी करना चाहेंगे ना, अब चाहे आप किसी को मैनिपुलेट करके कोई रिलेशनशिप में सुधार लाना चाहें, आप किसी को मैनिपुलेट करके कमिटमेंट या कुछ भी प्रपोजल लेना चाहें, तो कुछ भी आप करेंगे ना वो आपके लिए हो जाएगा अगस्त मंथ में। यू आर गुड इनफ का कार्ड आया है, तो किसी चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। पास की कोई चीज आई थिंक आपको परेशान कर रही है तो उसमें उलझ कर नहीं रहना है, आपको आपको आगे की सोचनी है और अपना दिमाग का यूज करना है, क्योंकि काफी माइंडेड पर्सन आप मुझे नजर आ रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न राशि वाले प्लीज अपने पुरानी चीजों को भूलिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर रिलेशनशिप सुधारना है प्रेजेंट टाइम में तो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, और डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी आपको अगस्त मंथ में। अब एंजल्स का एडवाइस कार्ड थोड़े से मैं निकालूंगी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज एंजल्स कैप्रिकॉर्न राशि वालों का अगस्त मंथ के लिए कुछ एडवाइस कार्ड दीजिए। अगस्त मंथ के लिए कुछ एडवाइस कार्ड दीजिए। आस्क हेल्प फॉर योर अदर। देखिए मैंने बोला ना, कोई अगर आपकी हेल्प करने आ रहा है, कोई सबकी नहीं सुननी है, आपके जो वेल विशर है ना उनकी सुननी है, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए कोई न्यू डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं, और अगर एंजल्स भी आपको ये बोल रहे हैं अगर आप सोच रहे हैं न्यू डायरेक्शन चूज करने की तो आप चूज भी कर सकते हैं। इफ यू बिलीव इट्स अप टू यू। आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, वापस से वही मैसेजेस आए हैं, अपने दिल की आवाज सुनिए। ठीक है, आपका दिल क्या कहता है किसी रिलेशनशिप को लेकर या लव लाइफ को लेकर, वही काम कीजिए। और अगर आपका दिल कहता है कि न्यू डायरेक्शन में जाना चाहिए तो जाइए। ठीक है, तो ये आपको बिलीव करना है, अपने एंजल्स के सामने बैठिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो इंट्यूशन के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और उससे अपनी प्रॉब्लम मत शेयर कीजिए। अपने जिस भी गॉड पे, जिस भी सुप्रीम पावर पे आप ट्रस्ट करते हैं वो आपको सही राय देने वाले होते हैं। ठीक है, तो उनके आगे बैठिए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा सा, तो इंट्यूशन के थ्रू आपको सारे आंसर अपने मिल जाएंगे। तो ये थी रीडिंग गाइस, कैप्रिकॉर्न राशि वालों का अगस्त मंथ कैसे जाने वाला, थोड़ा सा एडवाइस भी आई होप आपको मिली होगी इस रीडिंग से। तो चलिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा ओनली गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।